सुल्तानपुर ज़िले में पिछले 2 तारीख से सोशल मीडिया पे चर्चाएं का विषय बना हुआ है। माननीय श्यामलाल गुरुजी के खिलाफ करौदी कला थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं। इनका सस्पेंशन शायद है कि कल आया, हम अभी जानकारी लेंगे। कल इनका सस्पेंशन जैसे आता है, सुल्तानपुर ज़िले में जो भी मोस्ट संगठन के कार्यकर्ता हैं सब जो है आग बबूला हो चुके हैं। हम पूरी बात जो है आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गुरुजी, आपका जो सस्पेंशन का ऑर्डर है वो कब आया? कल आया जी। तो आप अपने कार्यकर्ता जो हैं जो सोशल मीडिया पे इस समय एकदम पूरा आग बबूला जैसे स्थिति बनी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आग बबूला नहीं होना चाहिए। उनको देखिए, लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की अच्छाई है कि हमको समय का इंतजार करना चाहिए, हमारे लोगों को समय का इंतजार करना चाहिए। भाई आज वो हमारे खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, सत्ता में है, विधायक है, पावर में है, और सत्ता में मद होता है, सत्ता में घमंड होता है। तो अब पावर में है तो कर रहे हैं, और पावर दिया हमारे लोगों ने, जनता ने पावर दिया है। तो अब हमारे लोगों को ये सोचना है कि आग बबूला होने के बजाय अपनी ऊर्जा को उसका जो है सही ढंग से संचयन करें, सही दिशा में ले जाएं, समाज को जागरूक करें, जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग सत्ता में बैठ करके सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम तरह से। अब आपको मैं बताऊं कि ना इनका माइक छीनना विधि सम्मत है, ना इनका मंच पे जिस तरह से इन्होंने अफरा तफरी पैदा किया वो विधि सम्मत है, ना इनका एफआईआर कराना विधि सम्मत है, ना हमारा सस्पेंशन विधि सम्मत है। कहीं भी कोई विधि सम्मत नहीं कार्रवाई हुई है, लेकिन और भी कार्रवाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि सत्ता उनके पास है। तो हमारे लोगों को ध्यान इस बात पे देना है कि सत्ता जहां है गलत जगह है, उसके लिए हमको आवाज उठाना है, लोगों को जागरूक करना है, जागरूक करके लोगों को चैतन्यता पैदा करना है। और एक मिनट, सत्ता में जो बैठे हैं वो हमारे लोग ही तो सत्ता में उनको बैठाए हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है कि उनके ऊपर भी एफआईआर किया जा सके? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है 5 साल में जो आती है, तो उस पर हमको सबको यकीन करना चाहिए। हमारे लोग जो भी कहीं पे भी गुस्से में है, रंज में है, तो उनको ऐसा थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और अभी तो 1.5 साल बचा है, तो इंतजार करके उस पर जो ऊर्जा को उस पर लगाइए कि अगली बार ऐसे लोग जो है सत्ता में ना आने पाए, जो शोषण कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं, अभी हो सकता है इसके ज्यादा और आगे करेंगे, क्योंकि हर हाल में चाहेंगे रोकना हमको। लेकिन भाई अगर हम रुक जाएं, बोलना बंद कर दें, तो फिर कौन बोलेगा? हम तो यही सोचते हैं कि भाई हम काम करना बंद कर दें, हम शोषित पीड़ित प्रताड़ित जो है उनकी मदद करना बंद कर दें, हम समाज को अंधविश्वास पाखंड से जो है सावधान करना बंद कर दें, फिर कौन करेगा? हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, और पढ़ा लिखा होना ही हमारी सबसे बड़ी, उन लोगों के लिए जो हमारे विरोध कर रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाह हमारा यही है कि हम पढ़े लिखे हैं, अपने समाज को सही बात बता रहे हैं। ये बातें उनको खल रही, चूंकि हमारे लोगों को गुमराह करके, धोखा दे करके, मतलब तमाम आडंबरों में फंसा करके वो हमारे लोग जो है लाभ लेते रहे हैं, हमारे लोगों का उपयोग करते रहे। अब हम जागरूकता कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। ये सब सत्ता के दबाव में हो रहा है। बिल्कुल, सब कुछ सत्ता के दबाव। हम बताइए, आप देखिए ना क्या क्या लोग बोल रहे हैं। आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में क्या बोला जा रहा है, आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या बोला जा रहा है, तमाम चीजों लोगों के बारे में देखिए। कोई हो रही है कार्रवाई? कहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हम हमारे ऊपर इसलिए कि हम सत्ता पक्ष में नहीं है, सत्ता के उसमें नहीं है, सत्ता पक्ष में तमाम चीजें बहुत सारे लोगों ने बोला है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, हमारा क्या कदम होगा? हमारा कोई कदम, भाई हम तो जो है नौकरी थी, सस्पेंड हो गए हैं। अब अभी हम लोग मुंबई में 19 अक्टूबर को मोस्ट इंडिया सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर भवन, दादर ईस्ट मुंबई में। तो वो कार्यक्रम है। फिर 24 अक्टूबर को हमारे यहाँ के जो मछुआरे जो तमाम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, तो उनके लिए जो है उनके समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन देना है महाराष्ट्र सरकार को, 24 अक्टूबर को देना है। तो वहाँ से हम लोग लौटेंगे, फिर देखते हैं क्या। और फिर रही बात है कि भाई हम तो यही कहेंगे कि ये समय है, सबका समय होता है, आज उनका समय है, सत्ता में है, तो जो कर रहे हैं उसको झेलना पड़ेगा। सत्ता में हमारे ही लोग बैठाए हैं, उनको हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा और आगे यूनाइट होकर के। एक चीज और है, देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोग वोट का महत्व नहीं जानते, लेकिन एक है ना कि जाके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने। तो अब ठोकर लग रही है हमारे लोगों को, है हम ही ने वोट दिया और हमारे खिलाफ हमारे लिए तो हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे समाज के लोग
जो शोषित पीड़ित प्रताड़ित हैं, जो बैकवर्ड एससी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो सब जागरूक होंगे और वो जागरूक होकर के आने वाले समय में वोट का सही उपयोग करेंगे और जो चोट करेंगे वो वोट से करेंगे, अदरवाइज और किसी से चोट नहीं करेंगे। यही हमारे श्यामलाल गुरु जी हैं, इनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान है, जो कि सत्ता के दुरुपयोग कर इनको जो है इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करवा दिया जाता है और सस्पेंशन भी करवा दिया गया है। सुल्तानपुर जिला एक बड़ी आबादी है, जो कि इसमें हर गरीब की आवाज़ को माननीय मास्टर साहब श्यामलाल जी हमेशा करते रहते हैं। आप सबकी क्या राय है, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।